यहाँ ध्यान दो। अब आओ कहाँ पर, अब आते हैं मित्रों अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। चलो अमेरिका को आजादी दिलवा दे। चलो अमेरिका आजाद कर देते हैं। सुनो यहाँ पर अमेरिका में, सुनो यहाँ बैला सुन। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक, यानी जब ब्रिटेन कब्जा कर लिए अमेरिका को, अपना उपनिवेश बना लिए, तब उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के राजा कौन थे? जेम्स प्रथम। जब अमेरिका को गुलाम बनाए थे अंग्रेज, उस समय ब्रिटेन के राजा कौन थे? जेम्स प्रथम। बोलो जेम्स प्रथम। लेकिन अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, जब अमेरिका अपना स्वतंत्रता के आंदोलन लड़ रहे थे, उस समय इंग्लैंड के शासक कौन थे? जॉर्ज तृतीय। जब गुलाम बनाया था जेम्स प्रथम, प्रथम पहली बार, और जब आजादी हो रहा था जॉर्ज तृतीय। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। चलो आगे। अमेरिका के मूल निवासी क्या बोलते हैं? रेड इंडिया। अगला, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिला था? अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिला था 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776 को पूर्ण स्वतंत्रता मिला था। इसीलिए अमेरिका जो है अपना स्वतंत्रता दिवस क्या मनाते हैं? 4 जुलाई 4। और अमेरिका को जो स्वतंत्रता मिला है, आजादी मिला है, ठीक है ना, वो किस संधि के द्वारा मिला है? पेरिस की संधि। याद कर लो, अमेरिका को आजादी किस संधि द्वारा? पेरिस की संधि। और पेरिस का संधि कब हुआ मित्रों? 1783। पेरिस का संधि कब हुआ मित्रों? 1783 में हुआ है। और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में साथ दिए थे फ्रांस। कौन दिए थे? अमेरिका को आजादी करवाने में कौन साथ दिए थे? फ्रांस। और फ्रांस जो है अपना सेना भेज दिए थे। किसके नेतृत्व में? लफायते। फ्रांस जो है अमेरिका को हेल्प के लिए अपना सेना किसके नेतृत्व में भेजे थे? लफायते। और सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था मित्रों 1756 में। सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था और कब समाप्त हुआ था? 1763। कितना वर्ष चला था? 7 वर्ष चला था। इसलिए नाम क्या पड़ा? सप्तवर्षीय युद्ध भी हो गया था। हाँ चलो शुरू है। एक बार फिर आप लोग जोर शोर से लगा दो दम, ठीक है ना। और जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबका एक सा है, मगर हौसले अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो बिखरना नहीं है बल्कि संघर्ष करके निखरना है। चलो स्टार्ट। चलिए कमोन जल्दी जुड़िए फिर आप लोग फटाफट, ठीक है ना। अब फिर एक बार शेयर कर लो टेलीग्राम पर क्या आएगा लिए, ठीक है। चलो यार डाल दो, स्टार्ट करें पहला बोलना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं देखो यहाँ सप्तवर्षीय युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1756। कब खत्म हुआ था? 1763। कितना वर्ष चला था? 7 वर्ष चला था। इसलिए नाम क्या पड़ा था? सप्तवर्षीय युद्ध नाम पड़ा था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज एवं फ्रांस। कौन हार गया था? फ्रांस गया हार। कौन जीत गया था? अंग्रेज गया जीत। चलो आगे। अब यहाँ मेन क्या है पता है? अब मेन यहाँ ध्यान दो अस्टाम एक्ट। इंग्लैंड ने अमेरिका पर अस्टाम एक्ट कब लगाए थे? 1765। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, परीक्षा में बहुत बार आ चुका है। बताओ इंग्लैंड ने अमेरिका में अस्टाम एक्ट कब लागू किया थे? 1765। इंग्लैंड ने अमेरिका पर अस्टाम एक्ट कब लगाए थे? 1765। और जिस समय इंग्लैंड ने अमेरिका पर अस्टाम एक्ट लगाए थे, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ग्रेनविले। चलो आगे बढ़ते हैं। जो मैं देगा अब यहाँ ध्यान दो। किसने कहा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? किसने कहा था प्रतिनिधित्व नहीं तो
कर नहीं। सैमुअल एडम्स, सैमुअल एडम्स, सैमुअल एडम्स, किसने कहा था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। सैमुअल एडम्स, सैमुअल एडम्स। और कॉमन सेंस, क्या बोल रहे हैं? कॉमन सेंस नामक पुस्तक के लेखक थॉमस पेन। कॉमन सेंस, थॉमस पेन, कॉमन सेंस, थॉमस पेन, कॉमन सेंस, थॉमस पेन। और राइट्स ऑफ मैन, थॉमस पेन, राइट्स ऑफ मैन, थॉमस पेन, राइट्स ऑफ मैन, थॉमस पेन, कॉमन सेंस, थॉमस पेन, कॉमन सेंस, थॉमस पेन, राइट्स ऑफ मैन, थॉमस पेन। याद हुआ? अरे याद हुआ? अब बताओ, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन थे और यही बने थे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति। याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? बोस्टन टी पार्टी का घटना। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? बोस्टन टी पार्टी का घटना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। बोस्टन टी पार्टी घटना कब घटा था? 16 दिसंबर 1773। बोस्टन टी पार्टी घटना कब घटा था? 16 दिसंबर 1773। 16 दिसंबर 1773। तत्कालिक कारण यही थे, तत्कालिक कारण यही थे, याद रखिएगा। और बोस्टन टी पार्टी का नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स। सैमुअल, बोस्टन टी पार्टी के नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स। किसने कहा था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। सैमुअल एडम्स। किसने कहा था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। सैमुअल एडम्स। और कितना उपनिवेश मिल के अमेरिका का निर्माण किया था? 13। कितना उपनिवेश मिल के अमेरिका का निर्माण किया था? 13। कितना? और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि अमेरिका के स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कौन तैयार किया था? जेफरसन। अमेरिका के स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? जेफरसन, जेफरसन, जेफरसन। याद रखिएगा। अब यहाँ आओ। अमेरिका क्या है बताओ? वर्ल्ड में, विश्व में प्रजातंत्र का पहली बार स्थापना कहाँ हुआ था? अमेरिका। वर्ल्ड में लोकतंत्र का स्थापना पहली बार कहाँ हुआ था? अमेरिका। वर्ल्ड में आधुनिक गणतंत्र का जननी किसे कहा जाता है? अमेरिका। और आधुनिक गणतंत्र के जननी किसे बोलते हैं? अमेरिका। और वर्ल्ड में पहली बार धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्थापना कहाँ हुआ है? अमेरिका। और संसार में पहली बार लिखित संविधान कहाँ बना है? अमेरिका। बिना लिखित संविधान ब्रिटेन, बिना लिखित संविधान ब्रिटेन। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान इंडिया। धीरे धीरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान इंडिया। और बताना है कि अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ है? 1789। अमेरिका संविधान कब लागू हुआ है? 1789, 1789। फिर बताना आप लोग को, मनुष्यों को समानता का अधिकार पहली बार किसने दिया है? अमेरिका। मनुष्यों को समानता का अधिकार पहली बार कौन दिया है? अमेरिका। मौलिक अधिकार प्रदान करने वाला वर्ल्ड का पहला देश कौन है? अमेरिका। मौलिक अधिकार प्रदान करने वाला वर्ल्ड का पहला देश कौन है? अमेरिका। याद हुआ? अरे याद हुआ? बंद लगा दिया और पानी में लगा दिया है। गर्मी लग रहा है? जो पानी से नहाएगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, और जो पसीना से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। इसीलिए हम 4 दिन से नहाए नहीं, पसीना से नहा रहे हैं। इतिहास बदलना है, ठीक है? चलो यहाँ ध्यान दो। तो क्या बोल रहा है? अब यह इंपॉर्टेंट है। कानून की आत्मा, कानून के आत्मा को बोलते हैं इंग्लिश में क्या? द स्पिरिट ऑफ लॉ। द स्पिरिट ऑफ लॉ। कानून के आत्मा क्या बोलते हैं? द स्पिरिट ऑफ लॉ। द स्पिरिट ऑफ लॉ। इसका लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू। लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू। जल्दी बोलो। कानून के आत्मा नामक पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू। ये मेरा नोट्स है, ठीक है ना? आप हिस्ट्री में जाइएगा ना, हिस्ट्री में जो है पूरे नोट्स एक के बाद मिल जाएगा। इसलिए तो बोलते हैं बात जुड़ के देखो तो हल्का मत जाएगा। नोट्स नहीं, अरे नोट्स तो जो है भी करता है, उसका जो बताएंगे एक्स्ट्रा पॉइंट जो बताएंगे पढ़ाएंगे इधर इंटरेस्टिंग मजा लो। तो दरोगा अगर बनना है तो 349 में जाकर जुड़ जाओ, वैसे तो हल्का मचा दो। तुम लोग जो है पटना दिल्ली में है ना, एक बार जम्मू जुड़ के देखो, पटना दिल्ली से फंड ना हो गए तो कहना, ठीक है ना? और ये विश्वास के साथ, घमंड के साथ नहीं, ठीक है ना? तो क्या बोल रहे हैं? कानून की आत्मा क्या है? के लेखक मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक मॉन्टेस्क्यू। और पहली बार किसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था? पहली बार किसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था? मॉन्टेस्क्यू। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, यानी मॉन्टेस्क्यू बोले थे
मोंटेस्क्यू बोले थे कि शक्ति जो है एक ही व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, बल्कि शक्ति जो है विभाजन होना चाहिए। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों अलग अलग होना चाहिए। कौन बोले थे? मोंटेस्क्यू। किस पुस्तक में बोले थे? कानून की आत्मा, कानून की आत्मा नामक पुस्तक में, कानून की आत्मा नामक पुस्तक में बोले थे। अगला रखो, अगला जो है ये रहा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में आत्मसमर्पित करने वाला, आत्मसमर्पित करने वाला ब्रिटेन के सेनापति कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ना, अमेरिका में पहले थे। कहाँ थे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे? पहले कहाँ थे? अमेरिका में। वहाँ के लोग बड़ी बार मारा था, अकेला बोला था ना माफ कर दे, माफ कर दे। आ गया इंग्लैंड। कहाँ आ गया? और इंग्लैंड जब आया तो बोला तो हमें करना पाने ना जो भारत, और फिर आया भारत। कहाँ आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस फिर भारत आया था, और यहाँ एक छोटा अस्थायी बंदोबस्त। कौन बंदोबस्त? अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। और भारत में सिविल सेवा जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस, भारत में पुलिस सेवा जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस, भारत में नागरिक सेवा जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस, भारत में अस्थायी बंदोबस्त भी लॉर्ड कॉर्नवालिस। समझा रहे भैया? समझ गया है? चलो अगला ये रहा, अब अब्राहम लिंकन अमेरिका के क्या राष्ट्रपति बने थे? 16वां राष्ट्रपति। अब्राहम लिंकन अमेरिका का क्या राष्ट्रपति बने थे? 16वां राष्ट्रपति। और कब बने थे? 1860, 1800। और किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है? अब्राहम लिंकन। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। कौन कहे थे? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने कहे थे। और ये तो बता दिए हैं। अब यहाँ ध्यान देना है, अमेरिका में गृह युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1861। अमेरिका में गृह युद्ध 1861। 1860 में अब्राहम लिंकन जो है राष्ट्रपति बनते हैं, और 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध स्टार्ट होते हैं, और 1863 में अमेरिका में दास प्रथा खत्म होते हैं। 1863 में अमेरिका में क्या होते हैं? तो 1863 में अमेरिका में दास प्रथा अंत हो जाते हैं। और 1861 में जो अमेरिका में गृह युद्ध स्टार्ट हुआ था, वो कहाँ से हुआ था? तो वो हुआ था दक्षिणी कैरोलिना राज्य, दक्षिणी कैरोलिना राज्य। और दास प्रथा अंत कब हुआ था? 1863। और अब्राहम लिंकन को मारा कब गया? अब्राहम लिंकन को कब मार दिया गया है? अब्राहम लिंकन को हत्या कब कर दिया गया है? 1865। अब्राहम लिंकन की हत्या कौन किया है? जॉन विल्किंस बुश। अब्राहम लिंकन की हत्या कौन किया है? जॉन विल्किंस बुश। बताओ, अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति कब बने थे? 1860 में। अमेरिका में गृह युद्ध स्टार्ट कब हुआ था? 1861 में। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? दक्षिणी कैरोलिना फ्रांस से स्टार्ट हुआ था। अमेरिका में दास प्रथा अंत कब हुआ था? 1863 में। अब्राहम लिंकन का हत्या कब कर दिया गया था? 1865 में। किसने किया था? जॉन विल्किंस बुश। जॉन विल्किंस बुश, जॉन विल्किंस बुश। आगे बढ़े। और अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त कब हुआ था? जब मृत्यु हुआ था अब्राहम लिंकन के, उसी समय गृह युद्ध समाप्त हुआ था। एनी प्रॉब्लम? चलो आगे। अब यह है अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कौन किए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी के स्थापना कौन किए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और तरी चालक का भी खोज, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तरी चालक का भी खोज, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और तरी चालक किसका बनता है? कॉपर का। तरी चालक किसका बनता है? कॉपर का। आगे अगला बताना है, अगला फ्रांस के राजक्रांति। आजा चलिए आप लोग शेर एक बार क्यों